लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी वो चंपावत टाइग्रेस, द डेविल ऑफ चंपावत के बारे में, जो जिम कॉर्बेट का फर्स्ट मैन ईटर था। उसके बाद जो चंपावत को किल करने के बाद नेक्स्ट जो उनका मैन ईटर किल था वो कौन सा था? भाई चंपावत टाइग्रेस जैसा दूसरा कोई होना तो इम्पॉसिबल वाली बात थी। जिम कॉर्बेट साहब ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उन्हें वापस से कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। बट कुछ टाइम बाद ही एक और मैन ईटर काफ़ी फेमस हुआ, और इस बार ये टाइग्रेस नहीं थी, टाइगर से भी ज़्यादा कनिंग कैट जो होती है, लेपर्ड, ओके, लेपर्ड थी। इसको कहते हैं द पनार मैन ईटर। अच्छा। इस मैन ईटर ने भी अराउंड 400 किल्स रिकॉर्डेड करे। ये वो किल्स थे जो आइडेंटिफाई हो पाए, इनके कुछ बॉडी रिमेन्स मिल गए। बाकी कितने एक्चुअल किल्स थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पनार मैन ईटर में बस एक ये डिफरेंस था कि उसके जो किल्स थे वो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया के थे, अच्छा। गांव के एरिया के थे, तो कभी वो इतने फेमस नहीं हो पाए। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग का जो लेपर्ड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। राइट। बट उसके टोटल किल्स कुछ 136-200 थे। अच्छा। और इस लेपर्ड ने अकेले 400 लोगों को किल करा था। ये बड़ी तादाद है, 400। जिम कॉर्बेट अपनी बुक में बताते हैं कि जब वो उन्हें लेटर आया कि भाई एक और लेपर्ड जो है वो मैन ईटर हो चुका है और ये उसके शिकार के लिए निकले, और जब ये रास्ते में ही जा रहे थे तो पहाड़ होता है, आपने पहाड़ देखा होगा, पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी थी। ओके। और झोपड़ी में एक कपल था। अच्छा। आपने गांव के घर देखे हो तो गांव में लोग जो है वो थोड़ा सामान अपना रखते हैं, विंडोज़ होती हैं छोटी सी, और उसमें से जो फीमेल थी घर की वो बाहर निकली विंडो से। अच्छा। उसने अपना बाहर देखने के लिए जो भी फेस निकाला, जैसे ही उसने वो फेस निकाला, लेपर्ड ने अटैक करके उसको अपने नेक से दबोच लिया। अच्छा, सिर्फ इतना ही देर में? विद इन सेकेंड। अच्छा, विद इन सेकेंड लेपर्ड, और लेपर्ड की ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेपर्ड और टाइगर की ग्रिप ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बट इस छीना झपटी में लड़की के जो चेस्ट एरिया पे था उस पर भी उसने अपने नाखून मार दिए। तो जो फीमेल थी वो काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी। बट जैसे थोड़ी देर में फीमेल के हस्बैंड ने आके उन्हें छुड़वाया और लेपर्ड जो है वो डर के भाग गया। अच्छा। जैसे ही लेपर्ड भागा, अधमरी हो गई थी वो, जख्म हो गए थे उनके ऊपर बहुत सारे। जैसे ही लेपर्ड भागा भाई, हस्बैंड बाहर गए देखने कि यार ये लेपर्ड कहीं वापस ना आ जाए। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, दूर से चलते हुए जिम कॉर्बेट साहब उनकी तरफ आ रहे थे। जिम कॉर्बेट को देख के, क्योंकि अंग्रेज़ थे तो एक ऑलरेडी लोगों को आइडिया था कि यार ये ही होंगे। भागते हुए वो जिम कॉर्बेट साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि साहब ऐसा लेपर्ड ने मेरी बीवी पर अटैक कर दिया है। जिम कॉर्बेट साहब उनके साथ ऊपर चढ़े, उनके घर तक पहुँचे, और जो उन्होंने देखा तो उनका कहना था कि वो लड़की अपने आखिरी शरण पे थी, मतलब द पेन वॉज एक्सट्रीम। क्योंकि टाइगर लेपर्ड जो थे वो ऑलरेडी उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका था, पूरा चेस्ट एरिया पूरा स्क्रैच कर चुका था, दांत उसके गले में लग चुके थे, तो वो स्लो डेथ की तरफ आगे बढ़ रही थी। और वो डेथ बहुत पेनफुल होती है। अब आप खुद इमेजिन करो कि आपको बिल्कुल ऐसी कंडीशन में हो, कोई मेडिकल फैसिलिटी उस टाइम पे तो थी नहीं भाई, ना हॉस्पिटल थे, ना फर्स्ट एड नाम की कोई चीज़ होती थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो मतलब बुरे आदमी नहीं है, बट उस टाइम उन्होंने एक बहुत क्रूशियल डिसीजन लिया और उन्होंने उनके हस्बैंड को बोला कि आप इन्हें ऐसा ही रहने दें। अच्छा। क्योंकि लेपर्ड जो होता है अक्सर अपना किल वापस लेने आता है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने ये डिसाइड करा कि वो जो है वो उन दोनों के साथ उन्हीं के घर में लेपर्ड का इंतज़ार करेंगे, यूजिंग दैट गर्ल एज बेट। अच्छा। तो अब आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है उस हस्बैंड के लिए भी, जो जानता है कि उसकी बीवी बच नहीं सकती, बट अब वो चाहता है कि एटलीस्ट किसी और के साथ ना हो और वो उस लेपर्ड से रिवेंज ले सके। तो उनके हस्बैंड जो हैं वो एग्री कर जाते हैं कि आप मेरी वाइफ को साहब एज अ बेट यूज़ करिए, या मतलब बेट कहना गलत वर्ड हो जाएगा, बट माना जाता है कि लेपर्ड हमेशा अपना शिकार वापस लेने आता है। कॉर्बेट ओवरनाइट वहाँ पे रुके, बट लेपर्ड वापस नहीं आया। अगले दिन उनका वहाँ से जाने का मन तो नहीं था, और
जो हस्बैंड थे वो चाहते भी नहीं थे कि कॉर्बेट उन्हें वहाँ पे छोड़ के जाएं, बट कॉर्बेट को आगे जाना था ताकि ऐसी कोई दूसरा इंसिडेंट ना हो पाए। और कॉर्बेट फिर वहाँ से आगे बढ़ के गाँव की तरफ जाते हैं। गाँव पहुँच के ही वो अपने दोस्त कलेक्टर को लेटर लिखते हैं कि उनके लिए हेल्प भिजवाएं जो वहाँ पे ज़ख्मी है। बट जब तक हेल्प पहुँचती है तब तक उस लड़की की ज़िंदगी जो है वो जा चुकी थी। अच्छा। ये स्टोरी कॉर्बेट साहब पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है और वो पनार मैन ईटर को और डेडिकेटेडली ढूंढने लग जाते हैं। गांव के पास घात लगा के बैठते हैं, ये भी छोटी सी मचान बना के बैठते हैं, बट कोई सक्सेस नहीं आती। अब कॉर्बेट साहब जैसे चंपावत टाइग्रेस थी और ये लेपर्ड था, इन दोनों के पैटर्न बहुत अलग थे, बहुत ज़्यादा अलग थे। तो उनको तकलीफ़ आ रही थी एक टाइगर से लेपर्ड के पैटर्न को समझने में। बट फाइनली कुछ दिनों में ख़बर आती है कि लेपर्ड ने कहीं अपना दूसरा किल करा और वो फिर उस गांव की तरफ जाते हैं और वहाँ पे उन्हें आइडिया होता है कि यार ये इसकी टेरिटरी ऐसी है, और वहाँ पे वो जानवर को एज अ बेट यूज़ करके मचान पे बैठ जाते हैं। अच्छा। बट वो कहते हैं कि उस दिन किस्मत जो थी वो लेपर्ड के फेवर में थी, क्योंकि लेपर्ड आ गया, उसने बेट शिकार करा। अब वो मतलब बछड़ा था या बकरी का बच्चा था, वो अपना शिकार ले गया, बट उस दिन कॉर्बेट उसको मार नहीं पाए। अच्छा। दूसरे दिन कॉर्बेट फिर गए। अब जब कॉर्बेट साहब जंगल में बैठते थे तो उनके गांव वाले जो थे आसपास के, वो उन्हें हेल्प करके पेड़ के ऊपर चढ़ा देते थे और फिर वो रात वहीं स्पेंड करते थे। जब तक सुबह कॉर्बेट साहब आवाज़ दे के उन्हें बुलाते नहीं थे तब तक गांव वाले उनके पास जाते भी नहीं थे। अच्छा। बट उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि कॉर्बेट साहब बिल्कुल ध्यान से बैठे हुए थे लेपर्ड के इंतज़ार में, बट मौसम बिगड़ गया और बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आ गया। ओके। तो कॉर्बेट साहब के पास कोई और चारा नहीं था, उन्हें आवाज़ दे के उन्हें बुलाना पड़ा गांव वालों को, और अपने आप को वहाँ से हटा के जल्दी से एक शेड में जाना पड़ा, क्योंकि उस रात अगर कॉर्बेट साहब नहीं जाते तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हंटर वुड हैव बीन हंटेड, कॉर्बेट साहब का ही शिकार हो जाता। तो ये दो फेलियर्स के बाद कॉर्बेट साहब हिम्मत नहीं हारे। आखिरी बार उन्होंने एक बार और प्लान करा कि यार वो मचान लगा के बैठेंगे और इस बार वो पनार के मैन ईटर का शिकार करके उठेंगे। तो रात में लेपर्ड आया साहब जी, बहुत रात तक बैठे हुए थे जी। बिल्कुल लेपर्ड इनके पीछे से आया। अच्छा। हाँ, तो इन्हें थोड़ा सा क्या होता है, घाटी टाइप होती है, तो ऐसा बोलते हैं कि जब कैट प्रेडेटर्स होती हैं जब ये आती हैं तो पत्थर गिरता है, क्योंकि उनका जो पॉ साइज़ है वैसा होता है। तो ये समझ गए कि यार ये लेपर्ड ही है। बट क्योंकि रात हो चुकी थी, विजन जा चुका था, तो इनके लिए उस टाइम इन्हें अपनी वॉइस पे कॉल लेना था। अच्छा। जो बकरी थी उसने अपनी आवाज़ करना शुरू कर दी थी, मतलब लेपर्ड आसपास ही है। और जैसे ही लेपर्ड ने बकरी की तरफ चार्ज करा, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी गट फीलिंग पे लेके शूट करा। गोली जो थी वो टाइगर को, लेपर्ड को छू के निकल गई। अच्छा। बट लेपर्ड ने अब जिम कॉर्बेट साहब को देख लिया था। दूसरी गोली शूट करने से पहले ही लेपर्ड वहाँ से भाग गया। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि अगर आज ये फिर चला गया तो दूसरी बार हाथ नहीं आने वाला, और उन्होंने आवाज़ देके सारे गांव वालों को बुलाया। गांव वालों के आते ही उन्होंने सबको बोला कि मशाल जला लीजिए और हम लोग जंगल में पनार मैन ईटर को ढूंढने जाएंगे। अब टेक्निकली रात में घायल लेपर्ड को ढूंढने जाना मौत को दावत देना है। बिल्कुल। बट जिम कॉर्बेट साहब ने उस दिन सबसे वादा लिया कि साहब आप में से कोई भी डर के वापस नहीं जाएगा। तो सारे लोग अपनी मशाल लेके, और जिम कॉर्बेट साहब के पास एक छोटी सी टॉर्च टाइप थी, वो लेके पनार मैन ईटर को ढूंढने अंदर गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही जब उन्होंने देखा, थोड़ी सी ऊंचाई पे एक लेपर्ड का मुंह रखा हुआ था। अच्छा। मुंह से वो बाहर आया हुआ था, और जिम कॉर्बेट साहब को देखते ही वो दहाड़ता है। ओके। शेर की दहाड़ हो, लेपर्ड की हो, लायन की हो,
आपको एस्टॉनिश कर देती है। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में बताया है कि वो 1-2 सेकंड के लिए वो भी शॉक हो गए थे, और इस शॉक में जितने गांव वालों ने प्रॉमिस करा था कि वो नहीं भागेंगे वो सबसे मशालें गिर चुकी थी और वो सब सहम चुके थे। बट उस दिन किस्मत जो थी वो जिम कॉर्बेट के फेवर में थी, क्योंकि जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब के हाथ से टॉर्च गिरी वो लेपर्ड की तरफ फेस कर रही थी। तो जिम कॉर्बेट जैसे ही थोड़ा सा संभले उन्होंने अपनी गन उठाई और वो टॉर्च सीधा लेपर्ड पे स्ट्राइक कर रही थी, और उन्होंने अपना फाइनल शॉट लिया जो उसके सीने में लगा, और पनार का मैन ईटर ऑन स्पॉट ढेर हो गया। मतलब किस्मत पूरी तरीके से उनके साथ। 3 दिन तक किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, फिर फाइनली आखिरी दिन टॉर्च की लाइट ने उन्हें बचाया, और एल्स लेपर्ड उन पे चार्ज कर देता और गांव वाले भाग चुके थे। घायल लेपर्ड तो कितना खतरनाक होता ऐसे एंड हुआ पनार के मैन ईटर का। फाइनली एंड हो गया तो जब इसका लेटर लिखा गया तो सब लोग आए, इस लेपर्ड को रखा गया, लोगों ने ऐसे पिक्चर्स क्लिक करवाए, फिर इसके मैन ईटर होने का रीज़न फिगर आउट करा गया, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक जानवर मैन ईटर क्यों होता है। राइट। तो उन दिनों में कोई महामारी आई हुई थी, जैसे कॉलेरा, अभी कोविड आया हुआ था, उन दिनों में भी कोई महामारी आई हुई थी, जिस वजह से लोग जो थे वो बॉडी बैरी कर रहे थे, जंगलों में फेंक रहे थे, और वो खा खा के इसे इजी किल था, इसके लिए इजी खाना था इसके लिए। तो ये लेपर्ड मैन ईटर हो गया और इसे ह्यूमन फ्लैश की, ह्यूमन टेस्ट की आदत हो गई। अच्छा। और वहाँ से फिर ये इसने अपने किल्स का सिलसिला शुरू करा। ऐसा ही एक और लेपर्ड है जिसको इससे भी ज़्यादा कनिंग और डेंजरस माना जाता है, रुद्रप्रयाग। हाँ, फेमस है बहुत। ऐसा लेपर्ड जिसको किल करने के बाद ब्रिटिश म्यूज़ियम में ले जाया गया। अच्छा, म्यूज़ियम में रखा गया उसके बाद जिस बकरी के ज़रिए उसका शिकार हुआ, उस बकरी को और उनके ओनर को भी इंग्लैंड बुलाया गया लोगों को मिलवाने के लिए। कितनी अजीब बात है तो उस लेपर्ड का क्या टेरर होगा ये आपसे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी बिल्कुल भाई तो डिस्कस होगा कि रुद्रप्रयाग मैन ईटर और कैसे उसको जिम कॉर्बेट साहब ने मारा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया।